Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing the Swan Song written by Anton Pavlovich Chekhov. So first of all we must know what is Swan Song. Swan Song एक noun है और इसका मतलब होता है the final performance, work, achievement etc. of an artist, musician, actor etc. मतलब कि किसी भी कलाकार, संगीतकार, अभिनेता आदि का अंतिम प्रदर्शन, कार्य या उपलब्धि। मतलब कि जो अपने रिटायरमेंट के समय पर वो कुछ अपने बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वॉन भी अपने अंतिम समय में इस तरीके से गाना गाता है। तो अब जानते हैं अबाउट द प्ले राइट। प्ले राइट मतलब कि जिसने ये प्ले लिखा है, मतलब कि एंटोन पाव्लोविच चेखोव ने प्ले लिखा है द स्वॉन सॉन्ग। ये ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 1860 टू 1904। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थिएटर है जो इनका इवानोव, द सीगल, The Cherry Orchard, Uncle Vanya and Three Sisters. These all are full-length plays, and by profession he was a medical practitioner. The Swan Song was written in 1887 and the characters in this play are Vasily Svetlovidov, जो कि कॉमेडियन का रोल करता है, एंड ही इज़ 68 years old और वो इस प्ले का प्रोटेगोनिस्ट है, मतलब कि मेन कैरेक्टर है। एक दूसरा कैरेक्टर है निकिता इवानिच, वो प्रॉम्प्टर है, एक ओल्ड मैन है। तो ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले में। सीन जो है वो स्टेज पे दिखाया गया है कंट्री थिएटर का, मतलब देहात का थिएटर है। और स्वेतलोविदोव कम आउट ऑफ अ ड्रेसिंग रूम एंड लाफ। स्वेतलोविदोव एक ड्रेसिंग रूम से आके हंसने लगता है। वो अकेला है थिएटर में और पूरा ड्रंक है। वो ये गुरका पट्रुष्का कर करके बुलाता है अपने थिएटर के लोगों को। फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी ही रिटायरमेंट पार्टी और अपना ऑनर जो है वो ख़राब कर दिया है इतनी सारी ड्रिंक करके। ही इज़ स्केर्ड ऑफ डेथ। ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रिंक लेफ्ट इन द बॉटल। तो वो डेथ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और अपनी लाइफ को जो है ड्रिंक के साथ जो है कंपेयर करता है, जो कि उसकी बॉटल में थोड़ी सी रह गई है। ही इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ डार्कनेस इन द थिएटर। साथ में थिएटर में बहुत ही अंधेरा है, उससे भी वो बहुत डरा हुआ है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ इन थिएटर ड्यूरिंग नाइट। ये पहली बार हुआ है कि वो रात के समय थिएटर में रुका है। ऑल लाइट्स ऑफ थिएटर आर ऑफ। क्योंकि रात है तो सारी लाइट्स जो है थिएटर की बंद है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। स्वेतलोविदोव इज शिवरिंग बिकॉज ऑफ डार्कनेस, ओल्ड एज एंड ड्रिंकिंग। तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और काँप रहा है। एक तो अंधेरे की वजह से, ऊपर से वो बूढ़ा हो चुका है और उसने इतनी ज़्यादा पी हुई है कि उसकी फुल बॉडी जो है वो शिवर कर रही है, बिल्कुल काँप रही है। और उसको लग रहा है कि अब मेरी रिटायरमेंट हो गई है, तो अब जो है मेरी डेथ भी नियर है। क्योंकि रिटायरमेंट की एज के बाद जो है लोग बहुत अपने आप को अकेला और बूढ़ा समझने लगते हैं। तो निकिता इवानिच कम्स आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। जब वो आवाज़ें लगा रहा होता है तो उसके बाद निकिता इवानिच जो है वो ड्रेसिंग रूम से आता है और उसने लॉन्ग वाइट कोट पहना होता है और वो रिवील करता है, वो उजागर कर देता है एक सीक्रेट कि आज तक उसने सारी रातें थिएटर में ही गुजारी हैं, क्योंकि उसका अपना खुद का कोई घर नहीं है। ऑन सीइंग हिम इन डार्कनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेतलोविदोव गॉट स्केयर्ड। जब अंधेरे में एकदम से उसको लगता है कि कोई लंबा सा वाइट कोट पहन के आ रहा है तो स्वेतलोविदोव एकदम से डर जाता है। इवानिच ट्राइज टू कन्विंस हिम टू गो होम। इवानिच कोशिश करता है स्वेतलोविदोव को बहुत कन्विंस करता है कि वो अपने घर चला जाए। स्वेतलोविदोव उसको बताता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैंने शादी नहीं की है, तो कोई भी घर पे मेरी वेट नहीं कर रहा होगा, मेरे घर पे कोई भी नहीं है जिसको मेरी वेट हो। तो निकिता इवानिच उसको कहता है कि उसकी ऑडियंस उसको बहुत प्यार करती है। स्वेतलोविदोव कहता है उसको निकितुष्का, जबकि उसका नाम जो है वो निकिता इवानिच होता है, लेकिन फुल प्ले में जो है वो उसको निकितुष्का ही बुलाता है। स्वेतलोविदोव उसको बार बार में निकितुष्का के नाम से बुलाएगा। और वो फर्दर उसको बताता है कि वो पहले जो है एक राजसी घराने से ही बिलोंग करता है, वो अरिस्टोक्रेट है और उसने आर्मी में जो है आर्टिलरी विभाग में काम किया है। तो उसकी जो जीवन है वो थिएटर में काम करने से पहले भी बहुत खुशनुमा था और थिएटर में काम करते हुए भी उसने बहुत एंजॉय किया है। फिर वो बताता है कि वो एक बहुत यंग, हैंडसम, डेयरिंग और ईगर इंसान था, लेकिन जो टाइम का रूपी गड्ढा है उसने सब कुछ निगल लिया है। और एक बहुत ही सुंदर औरत उसको बहुत प्यार भी करती थी एक्टिंग के लिए, लेकिन शादी के लिए वो कंडीशन लगाती है कि उसको स्टेज और एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी, जो कि वो नहीं छोड़ता है। तो उनकी शादी नहीं होती है। वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोट्स जो है बोलना शुरू कर देता है, जो उसकी सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट हैं, जो कि शेक्सपियर के ड्रामाज में से ली गई हैं। स्पेशली किंग लियर, हैमलेट और ओथेलो से लेके वो कोट्स बोलता है। उसका लास्ट डायलॉग जो होता है वो विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो से होता है। फिर दोनों के दोनों जो है वो स्टेज को छोड़ देते हैं और जो कर्टेन है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। तो अल्टीमेटली वो ये शो करना चाहता है, वो स्वॉन सॉन्ग की तरह से ही अपने
रिटायरमेंट पे अंतिम क्षणों की जो परफॉर्मेंस देता है वो बहुत ही बेस्ट देता है। और यहाँ पर प्ले बताता है कि चेकोव जो है वो कीन ऑब्जर्वेशन के साथ ह्यूमन वैनिटीज़ और वीकनेस पे कितना अच्छा लिख पाते हैं। मतलब कि जो इंसान झूठा दिखावा करते हैं और जो इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं उसको एंटोन पेवलोविच चेकोव ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। और स्वेतलोविदोव अपने आप को एक स्क्वीज्ड लेमन की तरह से समझता है जिसको कि निचोड़ लिया गया है बिल्कुल, अब उसके अंदर कोई भी रस नहीं बचा है। Svetlovidov gives a brief but marvelous performance, bidding adieu to the stage by reciting moving lines from Othello। तो Svetlovidov यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली एक बहुत marvelous performance देता है अल्टीमेटली, और वो स्टेज को गुड बाय कह देता है। और वो ओथेलो की जो है फेमस कोट्स को रिसाइट करते हुए, जो कि बिल्कुल मूविंग लाइन्स हैं, वो रिसाइट यहाँ पर करता है। तो ये ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस है। वास्तव में वो स्वैन सॉन्ग होता है उसके लॉन्ग करियर का। जैसे कि स्वॉन जो है अपने अंतिम क्षणों में ज़रूर गाना गाता है, उसी तरीके से बेस्ट परफॉर्म करता है, उसी तरीके से यहाँ स्वेतलोविदोव ने किया। स्वॉन सॉन्ग जो है वो फाइनल जेस्चर है उसका, जो कि वो परफॉर्मेंस देता है जस्ट, जो कि लोग बिफोर डेथ या रिटायरमेंट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, तो वही स्वेतलोविदोव यहाँ पर देता है। सो द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, द स्वॉन सॉन्ग।